बहुत सारे लोग उनके साथ जंगल जाना चाहते थे, पर अगर बहुत सारे लोग जंगल में उनके साथ एक साथ हो जाते तो ये उनकी मदद नहीं होती, उल्टा उनके लिए तकलीफ का कारण बनती। बहुत समझाने के बाद ये कहा गया कि तुम हमारे काम के नहीं हो, तुम अगर हमारे साथ आओगे तो तकलीफ का कारण बनोगे, इसीलिए रुक जाओ। पर लोग मीलों मीलों तक उनके पीछे चलते रहे। सिर्फ धौम्य, जो उनके पारिवारिक पुरोहित थे, और कुछ ब्राह्मण उनके साथ गए रीति रिवाज के कार्यों की देखभाल करने के लिए। वो कामाख्य वन में गए जो हस्तिनापुर के पास था। एक दिन की यात्रा में वो शाम तक वहाँ पहुँच गए। जो ब्राह्मण उनके साथ आए थे उन्होंने अपनी पूजा पाठ की तैयारी शुरू की। कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था, सभी लोग टूटे हुए थे। पर युधिष्ठिर ने जंगल को देखा और आनंद लेने लगे। बाकी सब गम में डूबे हुए थे क्योंकि सब कुछ गवाया जा चुका था। और युधिष्ठिर जंगल की हरियाली को देख रहे थे, पक्षियों का गीत सुन रहे थे। उन्हें ये जगह महल से कई ज्यादा सुंदर लगी और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये मुस्कान देखकर भीम और द्रौपदी दोनों को क्रोध आ गया। द्रौपदी तो खास तौर पर बहुत गुस्से में थी। एक तो जो उस पर बीती थी, उस पर से महल का आराम, कपड़े, सब कुछ उससे छीना जा चुका था। एक स्त्री के लिए ये चीजें पुरुष से ज्यादा अहमियत रखती हैं क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी होती है। घर की चार दीवारी एक स्त्री के लिए पुरुष के मुकाबले बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में घर बनाना तभी शुरू हुआ जब पुरुषों ने स्त्रियों को अपने साथ रखना शुरू किया, वरना तो पुरुष एक पेड़ के नीचे भी सो सकता है और घर साफ करने का झंझट कौन सा पुरुष उठाता। तो द्रौपदी पहले ही बदला लेने की आग में जल रही थी और भीम हमेशा से उसके साथ रहता था। जो भी वो चाहती थी, भीम उसके कुछ इशारों पर उसे करने को आतुर था। सहदेव ने तो कई हफ्तों तक कुछ नहीं कहा, पर युधिष्ठिर जंगल का आनंद लेते रहे।